ग्रहण का नाम सुनते ही हम सभी लोग घबरा जाते हैं कि ग्रहण आने वाला है, भगवान अब क्या होगा। तो उतना सब डरने की आवश्यकता नहीं है। ये एक नॉर्मल खगोलीय घटना है। हर सूर्य ग्रहण के 15 दिन बाद चंद्र ग्रहण होता है और इस साल का पहला चंद्र ग्रहण 5 मई 2023 को शाम को 8:44 पर लगने वाला है। नमस्कार, स्वागत है आपका दीपा ज्योतिष में और स्वागत है मेरे चैनल 21st सेंचुरी मॉम में। तो बात करते हैं कैसा रहेगा ये चंद्र ग्रहण सारे देश के लिए, दुनिया के लिए और हम सब के लिए। तो ये जो चंद्र ग्रहण है जो 5 मई को शाम को 8:44 पर लगेगा, ये 6 मई को रात्रि 1:01 तक रहेगा और 1:01 पर इसका समापन होगा। ये ग्रहण तुला राशि में लगेगा। ये स्वाति नक्षत्र में शुरू होगा और विशाखा नक्षत्र में इसका समापन होगा। इसका सर्वाधिक असर, क्योंकि ये तुला राशि में है, इसलिए तुला राशि के जातकों पर होगा और तुला राशि की पूर्ण दृष्टि उस समय चंद्रमा की, क्योंकि मेष राशि पर होगी, तो मेष राशि पर सबसे ज़्यादा असर होगा। यानी कि सबसे ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत तुला राशि और मेष राशि के लोगों के लिए है। अब अगर हम बात करें कि क्या ये पूर्ण ग्रहण है या खंड ग्रहण है, तो जी नहीं, ना ये पूर्ण ग्रहण है ना ये खंड ग्रहण है। ये सिर्फ एक उपछाया ग्रहण है। उपछाया ग्रहण का अर्थ है जब चंद्रमा पर पृथ्वी की सिर्फ छाया पड़ती है तो ग्रहण जैसा लगता है। इसको हम पूरी तरह ग्रहण की जो कैटेगरी है उसमें नहीं रख सकते हैं। इसीलिए ग्रहण के 9 घंटे पहले जो सूतक लगता है, जैसे कि जहाँ देवी या देवता की स्थापना है, जहाँ मंदिरों के कपाट बंद होते हैं या सूतक के जितने भी नियम होते हैं वो इसमें लागू नहीं होंगे। दूसरी बात, अब सवाल यह होता है कि अगर ये वास्तव में ग्रहण नहीं है तो ये दिखेगा कि नहीं दिखेगा। तो क्योंकि चंद्रमा क्षितिज के नीचे होगा तो आसमान की परिस्थितियों पर उस समय निर्भर करेगा कि कुछ हद तक शायद दिख सकता है भारत में, कुछ हद तक शायद ना दिखे। क्या इसका असर भारत में होगा? जी हाँ, अगर ये उपछाया ग्रह भी है, उपछाया ग्रहण का भी असर होता है। उतना नहीं होगा जितना एक पूर्ण ग्रहण का होता है, लेकिन पार्शियली उसकी रेज आएंगी। डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। बहुत भयानक कोई ये घटना नहीं है, लेकिन क्योंकि जितने भी खगोलीय पिंड हैं सबका असर हम पर, मानव जाति पर या जितने भी जीव जंतु हैं उन सब पर होता है, तो कुछ हद तक तो असर ज़रूर होगा। तुला राशि क्योंकि पश्चिम दिशा की स्वामिनी है, इसलिए वेस्ट में यानी कि वर्ल्ड के वेस्ट में कुछ दुर्घटनाएं होंगी, वॉर्स बढ़ सकते हैं। जैसे कि मैंने अपने पुराने वीडियो में भी कहा था कि सूर्य और राहु की युति जब मेष राशि में है तो वो भी इंडिकेट करती है। तो युद्ध के बढ़ने की संभावना है, अग्निकांडों के बढ़ने की संभावना है, वायु में दुर्घटनाएं यानी कि मिसाइल्स एट्सेट्रा या फिर वायुयानों के दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना है। भारत की बात करें तो भारत का वेस्ट यानी कि गुजरात, राजस्थान या वेस्ट में जो भी स्टेट्स हैं उन पर असर ज़्यादा होगा। चंद्रमा क्योंकि मौसम का स्वामी है तो मौसम से कंसर्न कुछ दुर्घटनाएं, अतिवर्षा इत्यादि हो सकती हैं। अर्थक्वेक्स, येस, उनकी पॉसिबिलिटी है। हमें क्या ध्यान रखना है? देखिए, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको सबसे ज़्यादा डरा दिया जाता है, आप ये मत कीजिए, वो मत कीजिए, ऐसा नहीं कीजिए, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इसको साइंटिफिकली समझिए। जब भी ग्रहण होता है, चाहे वो पूर्ण ग्रहण है, चाहे वो खंड ग्रहण है या फिर वो उपछाया ग्रहण है, जो रेज चंद्रमा की पृथ्वी पर पहुंचती हैं, दे आर इन्फेक्टेड रेज। उनमें वो जो हम उसे विष का असर कह सकते हैं वो होता है। तो जब वो पृथ्वी पर पहुंचेंगी तो असर तो सब पर करेंगी, क्योंकि गर्भवती महिलाएं उस समय ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं। दूसरी बात, उनका जो यूट्रस में वाटर है जिसमें आपका बेबी है, दैट्स जस्ट ऑलमोस्ट लाइक सी वाटर। वाटर एंड सॉल्ट का जो रेशो है ऑलमोस्ट सेम है दोनों में, तो उसका असर होता है। तीसरी बात, चंद्रमा माँ का द्योतक है, माँ का कारक है, तो कोई भी माँ जब डिस्टर्ब्ड होगी तो उसका इम्पैक्ट बच्चे पर होगा। कोशिश कीजिए कि
उस दौरान यानी कि 8:44 से रात को 1:01 तक आप कुछ ना खाएं। हालांकि ये पूर्ण ग्रहण जैसा कि मैंने कहा नहीं है और उतना असर नहीं होगा, लेकिन असर तो होगा, तो क्यों रिस्क लेना है। आप 8:30 तक अपना खाना खा लीजिए और 8:44 से 1:01 तक कोशिश कीजिए कि आप जल ना पिए, और अगर पीना है तो दिन में थोड़ी तुलसी डाल करके जल रख लीजिए, उस जल का ग्रहण कीजिए। हो सके तो अपने इष्ट देवी या देवता का ध्यान करें या फिर मेडिटेशन करें या कुछ अच्छा सोचें। कोशिश कीजिए कि नहीं सोएं तब तक, क्योंकि जब लेटते हैं तो एक अलग स्थिति में होते हैं। तो एक दिन अगर हम थोड़ा जग लेंगे, थोड़ा ध्यान जब कुछ कर लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा एक अच्छा इम्पैक्ट ज़रूर होगा। भिन्न भिन्न राशियों पर इसका क्या क्या असर होगा उसके बारे में मैं एक विस्तृत वीडियो ज़रूर आज या कल में ही पोस्ट करूँगी, ताकि सारी राशियों को पता लगे कि हमें, क्योंकि इसका जो इम्पैक्ट है वो मिनिमम 15 डेज़ बाद तक होगा, यानी कि 5 मई से लेकर के लगभग 20 मई तक। तो इस दौरान कैसा रहेगा इसका असर सभी राशियों पर और आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है उनके बारे में निश्चित रूप से एक वीडियो जल्दी ही बना करके पोस्ट करूँगी। फिलहाल इस ग्रहण के बारे में बस इतना ही। ध्यान रखिए, टेक केयर। हो सके तो अपनी तरफ से कुछ ऐसा नहीं कीजिए जिसमें अननेसेसरली आपके लिए कोई परेशानी हो। क्यों? क्योंकि ग्रहण तो ग्रहण है। शुभम भवतु, कल्याणम भवतु। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। टेक केयर।